और ये जो है ना, ये डायरेक्टर साहब खड़े हैं सर, ये देखें ना ये सबसे ज्यादा कौन अड़ाता था सही से भाई? उधर क्यों देख रहा है? तो उधर क्यों देख रहा है? अच्छा मतलब कभी सबने पूरी कर दिया। अच्छा, तू खुद अड़ा था? चुटकियां तो नहीं बजाई आप लोगों ने जब चुटकियां? नहीं। ये भाईजान यहाँ पर जो है ना वो घड़ियाँ हैं बड़ी प्यारी प्यारी, और उसके बाद यहाँ पर जो है बाकी डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हैं, सीनरीज वगैरह। और ये देखो, ये पड़ी है भाईजान हमारी चाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई देख रहे हो मैं रेडी हुआ खड़ा हूँ, पीछे जो है ना ये चाय पड़ी है, ये पिंक की रेडी हुई खड़ी है, मेरा बॉय जो है ये ब्लैक में है, और भाईजान माशाल्लाह 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 लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बाबा भी ब्लैक में प्यारे लगते हैं, मोमिन भी ब्लैक में प्यारा लग रहा है, लेकिन मोमिन कुछ ज़्यादा लग रहा है। भाई आज सुबह सुबह हमने उठते ही पता क्या किया, हमने सबसे पहले जो है ना वो अपने भालू को जो है वो बात दिया, क्योंकि भाई वो बहुत मैला हुआ पड़ा था। 2-3 दिन से हम उसे बात देने का सोच रहे थे, लेकिन टाइम नहीं बन पा रहा था। आज भाईजान मोमिन ने और मैंने सुबह सुबह उसको बात दिया। उसके बाद हम फ्रेश हुए, हमने कहा यार व्लॉग को ना फ्रेश होकर स्टार्ट करें, क्योंकि सुबह सुबह हम बड़ी रफ हालत में जब हम उसको नहला रहे थे ना भाई, ऐसे यकीन करो बुनियान में हमने जो है ना उसको नहलाया है फुल टाइम। भाईजान उसको कचाकच किया है। अभी मैं कचाकच ही होता है, हाँ चलो साफ किया है। अभी जाके मैं आप लोगों को बाहर दिखाऊंगा। पहले भाई मैं चाय पी लूँ, उसके बाद भाई बाहर जाके भालू को दिखाता हूँ, फिर अपनी रूटीन को जो है ना आगे शुरू कर लेंगे। बहुत कुछ आज की रूटीन में होने वाला है, मेरे साथ रहेगा, अपनी मोहब्बत देते रहेगा जैसे आप हमेशा देते हैं। आप कहाँ जा ली हो बैग पहन के? आप कहाँ जा ली हो बैग पहन के? मैं कहाँ जा ली हो? कहाँ जा ली हो? अरे मेले को भी लेके जाओ ना। चलो तुम जाओ, मैं चाय पी लूँ। आज तो भालू साहब चिट्टे चिट्टे हुए पड़े हैं, गुड्डी गुड्डी हुए पड़े हैं। इधर 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 अच्छा आजा 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 आजा। देख रहे हो भाई, फ्रेश हुआ पड़ा है, साफ सुथरा हुआ पड़ा है, ऐसे चमक रहा है, ग्लो मार रहा है ना, ग्लो ग्लो। तो भाई सुबह सुबह इसको जो है ना मैंने और मम्मी ने भाई पकड़ के नहलाया। ठीक है, मम्मी ने खैर पकड़ के नहीं लाया, मम्मी जो है वो हेल्प कर रहा था, तो टॉवल शॉवल इसका उठा कर दे रहा था, उसके बाद शैम्पू वगैरह उठा कर दे रहा था, और बाद में ड्रायर वगैरह उठा कर आया था। मोमिन ने सिर्फ इतनी हेल्प की थी। मानो जो है भाई शोर मचा रही है, मैं दरवाजे खोल लूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किधर हो तुम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मानो शोर मचा रही थी खड़े हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भैया आपको छोड़ आया था अंदर। तो भाई मैं ये बता रहा था कि भालू जो है बिल्कुल हमारा साफ सुथरा हो गया। भाई देख रहे हो ऐसे चिट्टू चिट्टू से हो, प्यारे प्यारे से हो गए हो तुम। पहले जो है ना येलो येलो हुए पड़े थे थोड़े महल की वजह से, जारी बात है भाई, बारिश भी हुई थी उसमें भी ये गंदा हुआ था। उसके बाद भाई और भी जैसे मतलब अपने आप को ये बाहर निकलता है ना लॉन में, और उसके बाद जैसे मिट्टी में बैठता है, बैठ के कलाबाजी खा लेता है वो, जैसे कलाबाजी खाता है ना जैसे, तो उस पर भी इससे मिट्टी लगे थे। लेकिन अब थोड़ी केयर करूँगा कि भाई इसको मिट्टी में ना मैं उलट पुलट ना होने दिया करूँ, ज़रा उसका जो है पट्टा खींच के रखा करूँ, ताकि वो यूँ उल्टा सीधा ना हो। जैसे फजूल चीज़ों से उसको मैं अवॉइड करवा रहा हूँ ना, वैसे उसको मैं मिट्टी से भी अवॉइड कराऊंगा। और दूसरा ये कि लॉन में अगर खेल ले या लॉन में ऐसी हरकतें करता है तो वो उससे इतना मसला नहीं होता, लेकिन भाई मिट्टी या रेत में ऐसी हरकतें करता है ना, वहीं अपने आप को ज़्यादा मैला करता है, क्योंकि वाइट वाइट है ना। बाकी भाई ये देख लो, ये कल जो है ना हमारा हो गया है नुकसान क्या हो गया है, ये देख रहे हो नीचे जो गोला पट्टी लगी हुई है ना इसके फ्रंट पे, मोमिन साहब ने अपनी स्कूटी जो है ना वो चलाते हुए इसके अंदर मारी है, और ये पट्टी नीचे से टूट गई है, यानी कि ये खड़ा है विक्टिम, इसकी वजह से ही हुआ, इसकी वजह से हुआ। अच्छा भाई पता है क्या मसला क्या, मैं आप लोगों को बैठ के तसल्ली से बताता हूँ। मसला ये है कि मोमिन जो है ना वो स्कूटी जब चलाता है तो स्कूटी को भाईजान ऐसे तरीके से चलाता है जैसे वो ड्रिफ्टिंग कर रहा हो, और ड्रिफ्टिंग करते करते वो कभी इधर मारता है कभी उधर मारता है। तो ये जो है ना भाई, ये वाला जो मसला है ना, ये भी हमारे मोमिन साहब ने जो है ना वो स्कूटी मार की है, इसलिए स्कूटी का जो है वो थोड़ी सी मैंने पाबंदी लगा दी है। अंदर की तो पाबंदी लगाई थी, बाहर की पाबंदी ये लगाई कि भाई ये बाहर नहीं चलाएगा, क्योंकि भाई हमारे ये भी खड़े हैं वो भी खड़े हैं, अगर मोमिन ने इनके अंदर मारा तो भाई इन्होंने टूट जाना है। हाँ जी ये भी है, टूट गया ना, तो इसलिए भाई स्कूटी अब बाहर मोमिन चलाया करेगा। जब हम बाहर निकलेंगे वॉक करने के लिए, जिस भी काम के लिए, तो मोमिन स्कूटी बाहर चलाया करेगा। तो मानो सही किया है ना हमने? हाँ देखिए वो भी कह रही है कि हाँ जी बेटा ये इसका है, लेकिन ये अब लग नहीं सकता क्योंकि भाई ये अब शहीद हो गया, तो इसलिए भाई ये स्कूटी जो है ना उस पर हमने थोड़ा सा जो है ना वो सख्ती कर दी है। बाकी ट्विस्टर और बाकी साइकिल चलाते रहे, कोई मसला नहीं। चलो भाई घर से निकल पड़े हैं हम, और कहाँ जाने के लिए? ये सामने देख रहे हो ये क्या लगा हुआ है, फर्नीचर नुमाइश। ठीक है भाई, इधर जाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्नीचर नुमाइश पे क्या करने जा रहे हैं। भाई फर्नीचर नुमाइश पे ये करने जा रहे हैं हम कि अगर वहाँ से हमें कोई अच्छे डेकोरेशंस मिल जाते हैं रीजनेबल, या कोई और चीज़ मिल जाती है, तो हम उसको परचेज़ कर लेंगे।
मतलब विजिट तो करें ना भाई, विजिट करने के बाद देखेंगे अगर हमें कोई रीजनेबल प्राइस में चीज़ मिल गई, क्योंकि भाई फर्नीचर नुमाइश है ना, उसमें डेकोरेशंस भी हैं, उसमें फर्नीचर भी है, फर्नीचर की तो हमें ज़रूरत है नहीं, हम देख लेंगे अगर कॉर्नर लैंप्स हो गए या और चीज़ें हो गई रीज़नेबल मिल रही हुई तो भाई नुमाइश का फ़ायदा उठाएंगे ना। और ये नुमाइश हर 2-3 महीने बाद होती है और मोस्टली ये जो है ना महीने के शुरू में या महीने के आखिर में रखते हैं, तो इसीलिए भाई हमारा इरादा बन गया फ़ौरन जाने का। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं शूट भाई स्टार्ट हो गया था और अयान जो है ना वो शूट वाइंड अप करवा रहा था, हैदर भी साथ था, मैंने कुछ 2-4 काम करने थे, वो करने के लिए मैं सुबह सुबह निकल आया था भाई। सबसे पहले आकर जो है ना भाई हमने भालू को नहलाया, फिर बाकी कुछ काम शाम किए। अब जो है भाई हम जा रहे हैं फर्नीचर नुमाइश पे, वहाँ से होने के बाद फिर आगे उनके पास जाएंगे वापसी। खैर आप लोगों को आगे मैं दिखाता हूँ, पहले फर्नीचर नुमाइश पे तो पहुँचे। ये भाई हम लोग जो है ना वो फर्नीचर एक्सपो में पहुँच चुके हैं और यहाँ से इसका जो है ना वो मेन हॉल है। काफ़ी रश तो है भाई, गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो बहुत आई खड़ी हैं यहाँ पे। इस टाइम भी मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस टाइम जो है ना वो रश नहीं होता, लेकिन इस टाइम भी काफ़ी रश है, आवाम जो है ना वो आ रही है। अब देखते हैं भाई अंदर चल के कि क्या क्या सामान है, क्या क्या है। बाहर भी कुछ सामान पड़ा है, अंदर भी पड़ा है। ये भाईजान यहाँ पर जो है ना वो घड़ियाँ हैं बड़ी प्यारी प्यारी, और उसके बाद यहाँ पर जो है बाकी डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हैं, सीनरीज वगैरह। और ये देखो ये कितनी प्यारी पिक्चर है भाई, प्रीमियम सी घोड़े की। वाह भाई वाह। अबे ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पे हैं भाई, हैं? यहाँ पर सारी जो है ना भाई वो कारपेट्स वगैरह पड़ी हैं और बहुत प्यारे प्यारे रग्स पड़े हैं। और मोमिन जो है ना वहाँ नीचे लेट गया ना, ऐसे कर रहा है जैसे स्विमिंग कर रहे होते हैं। बेटा उठ जाओ देख रहे हो ये कालीन कितने प्यारे प्यारे पड़े हैं भाई। यहाँ पर जो है ना हसीन तरीन जो है ना वो कारपेट्स पड़े हैं। मतलब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एक अच्छी सी थीम देती है, वाइब देती है। हम यहाँ पर जो है ना ये लेदर की और रेक्जीन की वो बॉल्स वगैरह पड़ी है कि बंदा ईजी होकर में बैठ सकता है। बाकी ये भी वुड का है। और यहाँ पर भाई ये जो कालीन है ना एक बहुत ही खूबसूरत वाइब दे रहे हैं। भाई साहब थके नहीं आप आ जाएँ। अच्छा भाई हमने जो है ना वो लॉन की ये वाली चेयर्स ली हैं इस तरह की, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला है कि लॉन्स में तो और भी बड़ी प्यारी प्यारी वैरायटीज़ है ना मोमिन। ये वाली देखें, ये सेट बहुत प्यारा है, फिर उसके बाद ये वाला सेट बहुत प्यारा है, और ये झूले शूले भी है। मोमिन आपको कौन सी अच्छी लग रही है? हमारी वाली तो ये वाली है, जो अभी ये वाली है ना, हमने ये चेयर्स दी थी, लेकिन इधर और भी प्यारी प्यारी चेयर्स पड़ी हैं। उसी में भाई ये वाला कलर भी पड़ा है, ब्राउन वाला। तो लॉन के लिए भी बहुत अच्छी कैटेगरी जो है ना वो वैरायटी यहाँ पर पड़ी है। यहाँ पर जो है ना भाई ये एंटीक माल भी पड़ा है और बहुत खूबसूरत जो है ना ये हैंडमेड है, सारा कुछ लकड़ी में ओरिजिनल वुड में बना हुआ है, जिसकी खूबसूरती बंदा जब देखता है ना बंदा कहता है वाह कमाल है। और ये सारा हाथ से बना हुआ माल है। मोमिन कितनी प्यारी है ना, देख रहे हो ये ओरिजिनल लकड़ी की बनी हुई है मोमिन, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये देखें ये बहुत ही प्यारी सी विंटेज सी वाइब देती हैं। ये छब्बियाँ देखी पड़ी हैं जिसमें हम जो है ना वो रोटी वगैरह खाते हैं। और ये टेबल्स वगैरह, उसके बाद जी जाना ये भी टेबल्स हैं बेटा, यहाँ से निकाल के बंदा बाद में टेबल सेट करता है, वो हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आकर एक खूबसूरत सी वाइब देती हैं कि बंदा आकर इनको देखता है ना। भाई हम निकल आए हैं अब जाने के लिए। अच्छा सीन क्या है, सीन मैं आप लोगों को बताता हूँ। चीज़ें तो बहुत खूबसूरत है, हमने मोस्टली टारगेट करना था डेकोरेशंस को, लेकिन डेकोरेशन इतने वहाँ पर नहीं थे। रग्स बहुत प्यारे थे वहाँ पर, और उसके अलावा और क्या था, उसके अलावा शीशे बहुत खूबसूरत थे। ठीक है, शीशे मतलब हमने 1-2 लेने हैं। हमारी जो टीवी लॉन्च है वहाँ पे लगना है, फिर मेन एंट्रेंस है वहाँ पे लगना है। शीशे वाकई बहुत खूबसूरत थे, नो डाउट। तो भाई शीशे वगैरह देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। मैंने असल में देख लिए हैं, मेन मकसद ये है कि मैंने घर जाकर ना पैमाइश करनी है। मेरे पास वो इंची टेप पड़ी है कि भाई कितने का शीशा यहाँ पर आ सकता है, फिर मैं उस लिहाज से जो है ना दोबारा इंशाल्लाह आकर लूँगा। तो अब भाई मैं निकल पड़ा हूँ, मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। मोमिन वगैरह को छोड़ के ना मैंने आगे जाना है, क्योंकि सारी टीम जो है ना वो वेट कर रही है। भाई शूट वगैरह वो कर रहे थे, अभी जो है ना मुझे मैसेज आया कि भाई काम जो है ना वो तकरीबन ख़त्म होने वाला, आप जल्दी से आ जाएं। मैंने कहा भाई मैं पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी अल्लाह दुआओं ताला से। आपको खुश रखे सर, हमेशा बहुत ऐसे मेहरबानी। हंसते मुस्कुराते जगमगाते रहे। सेम टू यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी काबीना किधर है? बाकी अंदर आओ भाई काबीना दिखाएं आपको। हाँ भाई काबीना क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसा एक्टर है क्या तुम्हारा? अच्छा, और आपका लोधी साहब हैं? नींद फील हो रही है, क्या वजह? और ये जो है ना ये डायरेक्टर साहब खड़े हैं सर, ये देखें ना ये सबसे ज्यादा कौन अड़ा था सही से भाई? उधर क्यों देख रहा है? तो उधर क्यों देख रहा है? अच्छा मतलब कभी सबने पूरी कर दिया। अच्छा, तू खुद अड़ा था? पूछने दुआ खड़े हैं। है चुटकियां तो नहीं बजाई आप लोगों ने जब ये चुटकी? नहीं सर, नहीं सर।
चले माशाल्लाह, कोई बात नहीं। ये मैंने आपको पहले भी कहा, ये रीटेक जो है सर ये जिंदगी का हिस्सा है। रीटेक के बगैर क्या एक्टिंग है। बात ये है, रीटेक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन चीज जो देखने वाले देखें वो सही देखें। सर वो आपकी एक्टिंग तो माशाल्लाह हर कोई तारीफ करता है। वो कहता है ये बुखारी साहब को जो एक्सप्रेशन है ना, रियल एक्सप्रेशन निकलता है। क्या वजह, इतना रियल कहाँ से लाए आप? ये सर असल में यहाँ से निकलता है ये एक्शन। यार ये कह रहे टीचर जो रहे, अब टीचर से इनके एक्सप्रेशन का क्या लेना? टीचर का इससे कोई ताल्लुक हाँ, पैदाइशी अदा टीचिंग में सर एक्टिंग थोड़ा करते हैं। टीचर में तो रियलिटी निकलती है। वहाँ पे रियलिटी थी और यहाँ पे रियलिटी निकालता हूँ मैं। अगर अयान इसको और इस जैसे को आप जैसा उस्ताद मिलता तो फिर ये आज नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मेरे बगैर भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। करते हैं माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसे ही है, बुखारी साहब गुस्से वाला सीन ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, वो इसीलिए कि वाकई ये टीचर रह चुके हैं। भाईजान सबको रवाना कर दिया है। मैं बुखारी साहब को मिलके रवाना हो रहा हूँ। गिलानी साहब बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए, अपनी जुल्फे सेट कर रहे हैं। सर इसकी जुल्फों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है जुल्फों? हाँ, जवानी में हर कोई ऐसा करता है सर। आपने रखे थे? मैंने भी रखी थी सर जी। जवान बच्चा है, जाहिर है ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने खुद भी रखे थे वैसे। लेकिन भाईजान मैंने भी इस उम्र में, बल्कि इससे थोड़ा सा बड़ा था तब रखे थे। इस उम्र में कोई बात नहीं, शौक है पूरा कर ले, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे भी यही कहना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई घर आके इस टेप से जो है ना दीवार की हमने पैमाइश कर ली है। भाई ये वाली दीवार थी जिसके लिए जो है ना वो 5 फुट का शीशा देख रहे थे। 5 फुट का शीशा ये कि 5 बाय 2 फुट यूँ होगा और 5 फुट यूँ होगा। अब ये अंदर की जो जगह है ना, ये गोले गोले से अंदर की जगह है भाई हमारे पास 6 फुट, यहाँ से लेकर इस गोले तक 6 फुट, यानी कि आधा फुट यहाँ से छुटे, आधा फुट यहाँ से छुटे, तो 5 फुट का शीशा यहाँ पर फिट आ जाएगा। नीचे कंसोल टेबल भी 5 फुट की है। तो भाई ये पूरी एक जो है ना वो सेटलमेंट इसकी बन जाएगी। और दूसरा जो है ना मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरा शीशा जो हमारा लगना है, चलो भाई लाइट ऑन हो जाओ। दूसरा लगना है एक शीशा यहाँ पे और एक लगना है ऊपर, वो सामने लॉबी में ऊपर चढ़ के। अच्छा यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ पे मैं पहले सोच रहा था कि बड़ा सारा शीशा हो, लेकिन यहाँ पर शीशा बड़ा 6 फुट का बहुत अजीब लगेगा। इसलिए हमें जो यहाँ पर है ना कोई गोल सा लगाना चाहिए जो बड़े प्यारी सी थीम दे, बड़ा प्यारा सा टेक्सचर होगा। वो वहीं पर जाकर देखेंगे, कुछ देखे थे हमने, आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर कोई गोल सा शीशा लगाएंगे हम, और गोल शीशे हम 2 ले लेंगे ताकि कहीं पर भी एडजस्ट कर सके। और अंदर के लिए जो है ना हमने लगाना है बड़ा सारा शीशा जिसकी साइड पे जो है ना डिज़ाइनिंग होती है चौरस में। वो बड़ा एक चौरस में नहीं, मेरे ख्याल में रेक्टेंगल में होगा वो। हाँ यूँ, इसको रेक्टेंगल ही कहते हैं मेरे ख्याल में। ट्रायंगल तो वो होता है ना, अब देखो बचपन में पढ़े थे भूल गए। तो भाई रेक्टेंगल में जो है ना वो इधर आ जाएगा शीशा 2 फुट बाय 5 फुट का, और बाहर के लिए जो है ना वो गोल वाले देख लेंगे। बाकी हमारे पास जगह है वो अंदर वाली, उधर के लिए भी हमने कोई सीनरी वगैरह लेनी है। और नीचे के लिए जो है ना वो रग्स भी हमने देखना है। टेबल के नीचे जो है ना वो कोई रग्स आ जाए, कारपेट सा, बड़े प्यारे प्यारे ईरानी और वो जो है ना टर्किश कालीन आए पड़े थे, तो उन्हें भी देखते हैं भाई। और यहाँ के लिए भी कोई रग्स या कोई कालीन देख लेंगे। फिर ये जगह भी हमारे पास पड़ी है इसके पीछे ना, इधर भी जो है ना हमने कोई ऐसी सीनरी सी या कुछ भी ऐसा प्यारा सा लगाते हैं ताकि ये जगह भी जो है ना वो फील हो जाए। अभी ये चीज़ें जो हैं भाई देखिए, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। पैमाइश वगैरह मैंने सारी कर ली है। अब भाई दोबारा घर से निकलते हैं। मैं वैसे घर आया था, मैंने कहा भालू को खाना भी डाल दूँ, उसको अब निकाल भी लूँ, पैमाइशें भी कर लूँ। तो पैमाइशें कर लिया, भालू को निकाल के ना फिर मैं निकल जाऊँगा भाई दोबारा जाकर जो है ना वो फिर चीज़ें परचेज़ करते हैं। भाई जान शाम ढल गई है और अब ढलती हुई शाम में जो है ना दोबारा आपके भाई का चक्कर लगेगा भाई फर्नीचर एक्सपो में, क्योंकि वहाँ से जाकर जो चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं वो हमने उठवानी है, और वो उठवानी भी लाजमी है। क्योंकि ये ना हो कि भाई चीज़ें जो हैं वो बिक जाएं, बाद में कुछ मिले ना। लोडर वाले उधर फिर रहे हैं, मतलब जो सामान हमें पसंद आएगा ना फ़ौरन भाईजान लोडर रिक्शा किया और उसे पहुंचा दिया घर। अभी ये है कि जाके देखते हैं सूरत हाल, रेट की क्या बनती है। बाकी जो रेक्टेंगल वाला शीशा उसका रेट तो उसने 20,000 बताया है। अब देखते हैं भाई कंसेशन कितना देता है आपके भाई को। और गोल वाला जो है उसका खैर 15-16 हज़ार मांगा है। होप सो उसमें भी कोई कंसेशन कर दे। मज़ा तब आए भाई ये 16-17 हज़ार का चौरस वाला दे दे जो रेक्टेंगल है, और गोल वाला जो है ना वो दे दे भाई 12-13 हज़ार का। लेवल बन जाएगा भाई, लेवल। ये भाई दोबारा जो है ना वो फर्नीचर एक्सपो पे आना हो गया, क्योंकि भाई अब चीज़ें जो है ना हमने फाइनलाइज़ करवा के जो है ना वो लेनी है। तो चलें जब चलते हैं अंदर। अच्छा भाई ये शीशा है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये नीचे वाला छोटा साइज़ है, पीछे वाला बड़ा साइज़ है। ये पीछे वाले की जो है ना ये बात हो रही थी जिसकी मैं पैमाइश कर रहा था कि 5 फुट टीवी लॉन्च के लिए भाई, ये रेक्टेंगल में जो है ना।
अच्छा भाई, हम लोग जो है ना वो घर आ गए और मैं ना यहाँ पे बैठने लगा हूँ। बैठने क्यों लगा हूँ, पहले तो मैं आप लोगों को दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। क्लियर ये करना है कि भाई रग्स हमने लेने थे लेकिन टाइम जो है ना वो ओवर हो गया था। शीशों की दो कैटेगरीज हमें पसंद आई हैं, एक गोल वाले और एक चौरस वाले। ठीक है, गोल वाले जो है ना उधर फैमिली खड़ी थी, मैं इसलिए जो है ना उसका शॉट लेके आपको नहीं दिखा सका। अब भाई सीन ये है कि शीशों की मैंने पेमेंट कर दी है, उसमें थोड़ी सी टचिंग मचिंग होनी थी, वो जो है ना वो करके कल इंशाल्लाह हम उससे उठाएंगे। वैसे वो बने हैं 28-30 हज़ार के, कुछ पेमेंट दे दी थी और कुछ जो है ना वो हम कल देंगे। दूसरा एक और चीज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी, ये भाई साहब, ये जो है ना एक भाई ने मुझे वहाँ पर गिफ्ट की, वो आए आकर उन्होंने जो है कहा ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है भाई, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा नहीं आपने खुश होकर मिल लिया यही मेरे लिए बहुत है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप ये लेंगे, मैं अपनी अपनी चाहत से जो है ना आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। उन्होंने इतना इसरार किया, मैंने कहा चलें ठीक है बहुत शुक्रिया। अब ये जो है ना भाई उन्होंने मुझे दिया है एंड थैंक यू सो मच भाई। आप जो भी थे, जो भी आपका नाम था, मुझे आपका नाम जो है वो नहीं पता, लेकिन आपने कहा था कि आप कहीं भी ये दिखा देंगे तो मुझे दिल से खुशी होगी कि आपने जो है ना मेरा दिया हुआ तोहफ़ा दिखाया है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले और आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। ये जो है भाई ये दो सीनरीज टाइप हैं, ये जब हटेंगे तो या पता नहीं मेरे ख्याल में एक ही है या दो है पता नहीं, ये जब उतरेगा रैपर, इसके ऊपर जो रैपर है ना ये उतरेगा तो फिर ही पता चलेगा कि ये सिंगल है या ये डबल है, ये क्या है, इसके नीचे कुछ और है या यही एक ही है, तो ये बाद में पता चलेगा। खैर ये हैंगिंग वाली है भाई, कहीं भी जो है ना इसको लगा सकते हैं। खैर दोस्तों व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। आज के व्लॉग को करते यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ और कल इंशाल्लाह जाकर जो है ना भाई वो रग्स वगैरह भी कोई पसंद कर लेंगे, शीशे वगैरह भी लोड करवा लेंगे और लोडर पे जो है ना उसको हम घर ले आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।